रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल्स को एक साथ देखकर रोमन रेंस की फटी स्मैकडाउन में क्या दुर्घटना घटी। ट्राइबल चीफ का हुआ बुरा हाल, आखिर क्यों एजे स्टाइल्स ने किया एले नाइट पर हमला, जानेंगे सब कुछ जो हुआ आज स्मैकडाउन में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शो की शुरुआत हुई रोमन रेंस और ब्लड लाइन की एंट्री से। रिंग में आते ही हमेशा की तरह रोमन फैंस को एक्नॉलेज मी कहने के बाद बोले, यह छुट्टियों का समय है और मैं यहाँ जश्न मनाने आया हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा बॉस और ट्राइबल चीफ हूं। अगर कोई अच्छा करेगा तो मैं उसे बताऊंगा और बुरा करेगा तो मैं उसे कस के पेलूंगा। आज की रात सिर्फ एक शख्स के लिए है जिसने इस परिवार को टॉप पर रखने के लिए अपनी जी जान लगा दी। जिमी ऊसो को लगा कि रोमन उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ट्राइबल चीफ ने सोलो को गले लगाकर उनकी गलतफहमी दूर कर दी। रोमन ने बताया कि उनके बाद सोलो सिकोआ ब्लड लाइन का अगला बड़ा स्टार होगा। इतने में खतरनाक शिकारी रैंडी ऑर्टन ने एंट्री मारी। वाइपर बोला, मैं इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। रोमन रेंस, तुझे बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं तेरा गेम बजाने आया हूँ। तूने मेरे 18 महीने खराब किए, इसलिए मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तेरा गेम बजाने से पहले मुझे तेरे कितने चमचों को पेलना पड़े। तेरे अंत की शुरुआत आज से होगी और रॉयल रंबल में मैं तेरा खात्मा करूंगा। इस तरह से रैंडी ऑर्टन ने रोमन रेंस को रॉयल रंबल में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच का चैलेंज दे डाला। जवाब में ट्राइबल चीफ बोले, तूने मेरे खिलाफ टाइटल मैच पाने के लिए अब तक घंटा कुछ नहीं उखाड़ा। सबको मेरे खिलाफ मैच चाहिए, सिर्फ मुंह दिखाने से मैच नहीं मिल जाता। ये 2007 नहीं है, मेरे लेवल तुझसे कई गुना ऊंचा है। और अगर रैंडी तूने दोबारा मेरे खिलाफ मैच लड़ा तो तू 18 महीने की छुट्टी पर नहीं बल्कि सीधा रिटायरमेंट में जाएगा, तो कभी वापिस नहीं लौट पाएगा बेटा। जवाब में एपेक्स प्रेडेटर बोला, रोमन शायद तू ठीक कह रहा है, तू सिर्फ एक ऐतिहासिक चैंपियन ही नहीं बल्कि एक लेजेंड भी है। मैं भी काफी बदला हुआ और बेहतर हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं हमेशा एक लेजेंड किलर रहूंगा। इतना कहकर वाइपर ने ट्राइबल चीफ को आरकेओ देने की कोशिश की, लेकिन रोमन बचकर निकल लिए। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। इसी मौके पर रैंडी ऑर्टन सोचते हुए बोले, मेरे कानों में आने वाली आवाज बता रही है कि रोमन तूने अपनी पैंट गंदी कर डाली है। अब तूने मूता है या हगा है ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बात तुझसे जरूर कहूंगा, डैडी इज बैक। इतना कहकर वाइपर रिंग छोड़कर चला गया और रोमन रेंस के तोते उड़ गए। बैक स्टेज सेगमेंट के दौरान एले नाइट ने रैंडी ऑर्टन की मदद करने के लिए पूछा, लेकिन वाइपर ने उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया। बैक स्टेज ब्लड लाइन का एक फनी सेगमेंट देखने मिला और इसके ठीक बाद दलाल जिमी ऊसो शो के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन से लड़ने पहुंच गया। वाइपर ने जिमी की जमकर धुलाई की। एंड में जब ऑर्टन जिमी को आरकेओ देने जा रहे थे तभी सोलो सिकोआ वहां आ धमका, लेकिन एले नाइट ने आकर उसकी कुटाई कर डाली। मौके का फायदा उठाकर रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ के साथ मैच खत्म किया। मैच के बाद जब नाइट रिंग में आ रहे थे तभी रोमन ने धोखे से उन पर हमला कर डाला। ट्राइबल चीफ रिंग में आकर रैंडी ऑर्टन से जा भिड़े। ये दोनों एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात कर रहे थे, लेकिन वाइपर के सामने रोमन कमजोर पड़ गए। इसी वजह से जिमी ने आकर उन्हें बचाया। ब्लड लाइन के तीनों भाई रैंडी ऑर्टन को मार रहे थे। नाइट अपने दोस्त को बचाने रिंग में आया, लेकिन रोमन और उनके भाइयों के सामने वो भी ढेर हो गया। अचानक एजे स्टाइल्स का थीम सॉन्ग सुनकर रोमन बोले, एक बार सामने आजा, बजा दूंगा तेरा बाजा। लेकिन स्टाइल्स ने अचानक फिनोमिनल फोरआर्म देकर उल्टा रोमन का ही गेम बजा डाला। देखते ही देखते ऑर्टन, स्टाइल्स और नाइट ने मिलकर ब्लड लाइन को बाहर खदेड़ दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एजे स्टाइल्स गुस्से में एले नाइट पर हमला करके वहां से चल दिए। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जब स्टाइल्स ऑर्टन के साथ आगे खड़े थे तभी नाइट ने इन्हें पीछे धकेल दिया और वो आगे की तरफ खड़े होकर रोमन को धमकी देने लगे। एजे स्टाइल्स को लगा कि नाइट उनकी बेइज्जती कर रहा है, इसलिए फिनोमिनल वन ने उसकी धुलाई कर डाली। जाते वक्त एजे स्टाइल रोमन रेंस की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से देख रहे थे, जिससे पता चलता है कि रैंडी ऑर्टन के साथ साथ वो भी रोमन रेंस से अनडिस्प्यूटेड टाइटल छीनना चाहते हैं। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर